छी, पॉरीज, ये बहुत बेकार और बेस्वाद है। नहीं, ये मैं नहीं खाऊंगा। क्या शोर है? कोई लड़ाई तो नहीं हो रही है ना? दादी, मैं आ रही हूँ। फोटो सुपर है। छोटी बहन, कौन चिल्ला रहा है? मैं अभी आ रही हूँ। ओह शेफ, मैं उल्टे पांव दौड़ी आ रही हूँ। यह क्या है? मेरा पोता क्यों रो रहा है? यह पॉरीज भयानक है। फिर इसे ट्राई करो। मुझे नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। तुम जो चाहो वो हम तुम्हारे लिए पकाएंगे। मेरा प्यारा पोता क्या चाहता है? फ्रेंच फ्राइज। बढ़िया, मैं सबसे स्वादिष्ट आलू पकाऊंगी। सबसे पहले पैन में तेल डालना होगा और फिर उसे थोड़ा गर्म होने देना है। अब आलू काट ले और उन्हें गर्म तेल में डालकर ठीक से भूने। देखो यह कितना अच्छा लग रहा है ना? तुम लोग क्या कहते हो? दादी, यह वास्तव में फ्रेंच फ्राइज की तरह नहीं दिख रहा है। लगता है कि यह राउंड तो मैं ही जीतूंगी। अब मैं आलू छीलूंगी। ओह, चाकू से आलू अच्छे से छिल नहीं रहा है। मुझे एक विशेष क्लीनर की जरूरत होगी। हाँ, इस तरह हमें आलू काटने की जरूरत है। 1, 2 और आपका काम हो गया। और कोई भी फ्राइंग पैन में फ्राइज नहीं बनाता है। आखिरकार मेरे पास डीप फ्रायर है। हम आलू डालते हैं और तेल में भूनते हैं। जरा इस सुनहरे क्रस्ट को देखो। बढ़िया। ओ, मेरे आलू कहाँ है? क्या मैंने सब साफ कर दिया? अब मैं क्या करूं? चिंता मत करो डियर। लेकिन सॉस के बिना कैसा फ्रेंच फ्राइज? केचप मेरे लिए नहीं है। मैं बॉस हूँ और दुनिया के सभी बेहतरीन शेफ अपने दम पर टमाटर का पेस्ट तैयार करते हैं। हाँ, अब यहाँ यह एक मास्टरपीस है। बिल्कुल सही फ्रेंच फ्राइज। सभी ने आलू को भूनकर तैयार कर लिया है और मेरे पास ये छिलके हैं। क्या करूं? हाँ, मुझे पता है। अगर आप सिर्फ डिलीवरी ऑर्डर कर सकते हैं तो चिंता किस बात की? और यहाँ फ्राइज है। घर का बना फ्राइज, शेफ के हाथों से तैयार फ्रेंच फ्राइज। वाह, इतनी स्वादिष्ट चीजें सिवाय इस एक के। और ये आलू स्वादिष्ट लग रहे हैं। मैं इसे खाऊंगा। ओह, कितना तीखा! मुझे मसालेदार नहीं चाहिए। और हमारे पास यहाँ क्या है? स्वादिष्ट। मुझे यह फ्रेंच फ्राइज पसंद है। होले, मैं जीत गई। मजा आ गया। अच्छा, तो अब हम क्या खाना बना रहे हैं? मुझे फ्राइड एग चाहिए। बिल्कुल आसान। हर पकवान को प्यार से पकाया जाना चाहिए, इसलिए मेरे फ्राइड अंडे दिल के आकार में होंगे। पहले सॉसेस को भूनने की जरूरत है और फिर अंडे को तोड़ना होगा और इसे थोड़ी देर पकाना होगा। यह अद्भुत निकला, एकदम शानदार। आग जितनी ज्यादा होगी उतनी ही तेजी से अंडे तले जाएंगे, है ना? तो स्टोव को तेज कर देती हूँ और अब अंडा। ओह, छिलका गिर गया है। शायद किसी का ध्यान नहीं जाएगा। इस तरह से यह और भी स्वादिष्ट होगा। नहीं, इसमें छिलका अभी भी दिख रहा है। मुझे कुछ करना होगा। मैं इसे मिलाऊंगी। ओह बच्चे, स्पष्ट रूप से तुम्हारे साथ कुछ गलत हो गया है। फिर मैं दूध डालूंगी। अब बिल्कुल कुछ भी नहीं दिखेगा। देखो और सीखो। इस तरह असली शेफ खाना बनाते हैं। फ्राइंग पैन को हटाओ। हमें एक टोस्टर की जरूरत है। मैं प्याज और लहसुन काट लूंगी और फिर एवोकाडो और इन सबको एक ब्लेंडर की मदद से मिलाऊंगी। यह बहुत बढ़िया तैयार हुआ है। हमें इसे टोस्ट पर फैलाने की जरूरत है। इस तरह से। और अब यह अंडे का समय है। एक काफी होगा। मैं इसे कटोरे में तोड़ती हूँ और अंडे को उबलते पानी में सॉस पैन में डालती हूँ और इस तरह से एक अद्भुत अंडा मुझे मिला। अब केवल पकवान को खूबसूरती से परोसना ही बचा हुआ है। शानदार। बस अब फाइनल टच।
वाह, यह वास्तव में अच्छा निकला। मुझे भी डिश को अच्छे से परोसने की जरूरत है। केचप और मस्टर्ड इसके साथ अच्छे से जाएगा। बच्चे, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है? तैयार। हम देखेंगे। यह अच्छा नहीं लग रहा है। वाह, एक दिल। दादी, यह फ्राइड एग निश्चित रूप से आपका है। ओह, कांटे को हटाओ। मैं उसे अपने हाथों से खाना चाहता हूँ। यह तो कमाल का है। और यह क्या है? यह दिलचस्प लग रहा है। और स्वाद? हाँ, कुछ अजीब सा। दादी निश्चित रूप से जीतती है। ओह मेरा बच्चा, मैं बहुत खुश हूँ। हम इस बार क्या पकाने जा रहे हैं? पिज्जा। पिज्जा, ये थोड़ा मुश्किल होगा। और इसे कैसे पकाया जाता है? शायद आटा गूंदने की जरूरत है। लगता है ये तैयार हो गया, या वास्तव में नहीं। ओह, ये इतना चिपचिपा क्यों है? ओह ठीक है, मेरे पास एक आइडिया है। मेरा डो ले लो डियर। धन्यवाद दादी, लेकिन फिर आप क्या करेंगी? बिल्कुल सही। यह मायने नहीं रखता कि मैं एक नया आटा गूंथूंगी। हमें बस कुछ सामग्री मिलानी है और मैं तैयार आटे को गर्म फ्राइंग पैन में डालूंगी। ये एक अद्भुत पिज्जा बेस तैयार होगा। फिर मैं केचप डालूंगी और पौष्टिक सब्जियां भी डालूंगी और कुछ चीज। बस यह देखो, अब केवल इंतजार करना बाकी है। हाँ, इस तरह पिज्जा कौन पकाता है? बेस के लिए विशेष मकई का आटा आवश्यक है। केवल मेरे जैसे पेशेवर ही यह जानते हैं। आटा गूंदना है और अब हमें बेस बनाने की जरूरत है। और अब ऐसा करने के लिए चलो आटे को उड़ाती हूँ। हाँ, इस तरह से। वाह, मैं भी ऐसा करना चाहती हूँ। चलो उड़ो। उफ, यह गिर गया। खैर, अब ये पूरा गंदा हो गया है। अब इसे कैसे ठीक करूँ? मुझे पता है, थोड़ा बदलाव कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा। थोड़ा केचप, थोड़ा ऑलिव, काली मिर्च, सॉसेजेस, इसमें सब कुछ डाल सकते हैं और निश्चित रूप से नीचे दबाना होगा। उफ, यह कितना भयानक है। काश मैंने इसे नहीं देखा होता। सब्जियों की जरूरत नहीं है। टमाटर का पेस्ट, पेपरोनी और चीज, कुछ भी जरूरत से ज्यादा नहीं। और अब मैं पिज्जा को माइक्रोवेव में रखूंगी। इसे बेक होने दे। यह अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट तैयार हो जाएगा। माइक्रोवेव ओवन नहीं, यह टोस्टर पर्याप्त होगा। मैं इसे इसमें बनाना चाहूंगी। हाँ, यह वो नहीं है जिसकी मुझे उम्मीद थी। और मैंने इसे पूरे मेहनत से तैयार किया है, इसलिए यह खराब नहीं हो सकता था। यहाँ मेरा पिज्जा है और यहाँ मेरा है और मेरा मास्टरपीस। चलो अब इसे खा कर देखता हूँ। ओह, ऐसा लगता है कोई मुझे जहर देना चाहता था। यह भयानक है, लेकिन यह अच्छा लग रहा है। मैं इसे खा कर देखता हूँ। और इसका स्वाद तो कमाल का है। वाह, यह पिज्जा एकदम सही है और सबसे स्वादिष्ट। अगर मैं नहीं तो और कौन जीत सकता था? ओह, चलो, मुझे पैनकेक्स चाहिए। मैं पैनकेक बनाने में एक्सपर्ट हूँ। आसान। मैं आंच को बढ़ा देती हूँ। बढ़िया। और अब ध्यान से बैटर को डालना है। ध्यान रखना है कि ये जले नहीं। इसे समय पर पलटना बहुत जरूरी है। मुझे समझ में नहीं आता कि अगर एक बड़ा पैनकेक बना सकते हैं तो आपको बहुत सारे छोटे पैनकेक्स क्यों बनाने चाहिए? इसके अलावा एक साधारण पैनकेक बनाना बोरिंग है, लेकिन गमी के साथ बस कमाल का। ओह, गमी पिघल गया है। हाँ, किसने ऐसा सोचा था? अच्छा, कोई बात नहीं। मैं एक और पैनकेक बनाऊंगी, इस बार M&M के साथ और एक और रंगीन स्प्रिंकल्स के साथ। और मैं पैनकेक्स पर मैपल सिरप डालूंगी। हाँ, यह अच्छा है, पर हमें पीछे नहीं रहना चाहिए। मुझे पता है, यदि आटे में न्यूटेला मिलाते हैं तो आटा चॉकलेटी बन जाएगा। मुख्य बात अच्छी तरह से मिलाना है। और मैं बीच में चॉकलेट का एक टुकड़ा रखूंगी। बढ़िया।
देखो कितने सारे मैंने तैयार किए हैं। और यह बेरीज पैनकेक्स को सजाने के लिए। और मैं ऊपर से स्ट्रॉबेरी सिरप डालूंगी। बस अद्भुत। तैयार। प्यार से पके हुए दुनिया का सबसे अच्छा पैनकेक्स। तुम्हें मेरा सबसे ज्यादा पसंद आएगा। अब हम यही पता लगाने जा रहे हैं। कितना खराब, इसे मुंह में भी नहीं डाला जा सकता। और दादी के पैनकेक्स स्वादिष्ट। तो शेफ ने वहाँ क्या तैयार किया है? बढ़िया। लेकिन दादी जीत गई। हुर्रे! हाँ वाले हैं। बच्चे को खिलाओ, चुनौती शुरू होती है। अब बच्ची गर्म पैनकेक्स का ढेर खाना चाहती है। खैर पैनकेक्स बनाना आसान है। दादी और शेफ ने इतनी जल्दी बैटर गूंथ लिया कि किसी ने उस पर ध्यान भी नहीं दिया और वे पैनकेक्स को तैयार कर रहे हैं। लेकिन बहन ने कुछ असामान्य के साथ बच्चे को खुश करने का फैसला किया है। देखो उसने क्या चमकीले रंग का बैटर तैयार किया है। पैनकेक्स बहुरंगी हो जाएंगे। वह उनमें से एक इंद्रधनुष बना देगी। यह बहुत स्वादिष्ट और सुंदर होगा। और ऊपर से स्वादिष्ट मार्शमेलो और रंगीन स्प्रिंकल्स जोड़ देगी। और अब इंद्रधनुष पैनकेक्स का एक पहाड़ तैयार है। दादी मक्खन और शहद के साथ साधारण पैनकेक्स बनाती है। सरल लेकिन वर्षों से सिद्ध। दादी की पैनकेक्स रेसिपी किसी को भी दुखी नहीं छोड़ेगा। पैनकेक्स के लिए शेफ का अपना नुस्खा है। वह एक पोस्ट अंडा बनाती है और फिर हैम के स्लाइस लेती है और उन्हें पैनकेक्स की लेयर्स के बीच रखती है। ये बहुत सुंदर निकला। सजावट के रूप में साग का उपयोग कर सकते हैं और तैयार डिश के ऊपर पोस्ट अंडा डाल सकते हैं। सुंदर, स्वादिष्ट और बहुत हेल्दी। लाभ और विटामिन का सही संयोजन और एक बड़े हिस्से के साथ भी। यह बच्चे के लिए चुनौती के प्रतिभागियों की डिशेस की सराहना करने का समय है। किसका पैनकेक्स उसे सबसे ज्यादा खुश करेगा? चखने की शुरुआत दादी के पैनकेक से हुई। बेशक वे अच्छे हैं। इंद्रधनुष पैनकेक्स आगे है। वे बस स्वादिष्ट हैं, खासकर मार्शमेलो के साथ। शेफ के पैनकेक्स असामान्य दिखते हैं, लेकिन वे स्वाद में पूरी तरह से गंदे हैं। पोस्ट अंडे की कच्ची जर्दी उससे बह रही है। बच्चे ने इस डिश की सराहना नहीं की और इस दौर में जीत बड़ी बहन के इंद्रधनुष पैनकेक्स को जाती है। हम अपनी कुलिनरी चुनौती को जारी रखते हैं। बच्ची का अगला ऑर्डर एक क्रॉसेंट है। फ्रांसीसी सच्ची में नाश्ते के लिए कॉफी के साथ एक क्रॉसेंट खाना पसंद करते हैं। ओह दादी क्या अब फ्रांस से है? उसने पहले ही उन्हें बनाया है या बल्कि तैयार आटा खरीदा है और अब क्रॉसेंट को गर्म ओवन में रखती है। और बहन किस स्वादिष्ट चीज के साथ आई है? वो भी ओवन में क्रॉसेंट को डालती है। लेकिन जरा देखो कि उसने डिश के लिए कितने मीठे चीज तैयार किए हैं। लेकिन शेफ फ्रोजन आटे से कार्बोहाइड्रेट को पसंद नहीं करती है। आखिरकार वो जानती है कि सबसे अच्छे डिश वे हैं जो अपने हाथों से प्यार से तैयार किए जाते हैं। वैसे हमारे शेफ ने पेरिस में सबसे अच्छे रेस्तरां में काम किया है और क्रॉसेंट के लिए सबसे पुराना नुस्खा जानती है। इस नुस्खा के अनुसार फ्रांस के राजा लुई खुद के लिए डिश तैयार करते थे, या बल्कि जो कभी फ्रांसीसी राजा रहे हैं। इसलिए बच्ची सच्ची में शाही क्रॉसेंट का इंतजार कर रही हैं। बहन और दादी आश्चर्य में शेफ के काम को देखते हैं। उसने कितनी चतुराई से आटा गूथा, उसे लेयर्स में बिछाया और इसे अच्छे से मोड़ दिया। वाह क्या कौशल है। यह ओवन में क्रॉसेंट को डालने का समय है। वह उन्हें तेल में नहीं बल्कि पार्चमेंट पर बेक करेगी, इसलिए क्रॉसेंट और हेल्दी हो जाएगा। खैर ठीक है, बढ़िया कुकिंग स्किल्स। मुझे आशा है कि आपको इन क्रॉसेंट की रेसिपी याद होगी। सिस्टर रॉयल क्रॉसेंट रेसिपी का जवाब तुम कैसे दोगी? हाँ, न्यूटेला एक बढ़िया विकल्प है। मुख्य बात सब कुछ खुद खाना नहीं है, बल्कि डिश के लिए थोड़ा छोड़ना है। दादी के क्रॉसेंट तैयार है। बस ध्यान से ओवन से बाहर निकालना बाकी है ताकि वे जल न जाए और तैयार डिश में टॉपिंग डालें। ओह, वहाँ क्या चल रहा है? बहन न्यूटेला में इतना खो गई है कि उसके क्रॉसेंट जल गए हैं।
जी हाँ, चॉकलेट नट का पेस्ट वाकई बहुत स्वादिष्ट होता है। केवल अब टेबल पर ऐसे काले क्रोशन को कैसे सर्व करें, और जलने की गंध के साथ भी सब कुछ बर्बाद हो गया। बस शेफ के क्रोशन को देखो, अविश्वसनीय रूप से चमकदार और आकार एकदम सही है, एक साफ कट। और शेफ अपनी खुद की तैयार क्रीम अंदर डालती है और अंत में वह सजावट के रूप में कुछ बेरीज जोड़ती है और ऊपर से पीसी चीनी छिड़के। क्या हम फ्रांस में हैं? यह डिशेस को आजमाने का समय है। दादी से क्रोसन का स्वाद बहुत अच्छा है, हालांकि वे बहुत अच्छे नहीं लग रहे हैं। वाह, और ये सिर्फ एक मास्टरपीस है, बिना किसी शक के। शाही नुस्खा के अनुसार क्रोसन पहला स्थान लेता है। बच्ची उनकी वजह से अपनी बहन से तीसरी डिश ट्राई करना भी भूल गई है, और ये अच्छा है कि उसने नहीं किया। हम चुनौती जारी रखते हैं क्योंकि एक नया काम आने वाला है। बच्चा एक विशाल रसदार स्टेक खाना चाहती है। कोई दिक्कत नहीं है, आपको पैन को अच्छी तरह से गर्म करना चाहिए और उसमें तेल डालना चाहिए, लेकिन इतना नहीं बहन। और जाहिर है तुम्हें पैन में तेल डालने की कोशिश करनी चाहिए और इसे चारों ओर नहीं डालना चाहिए। वो खाना बनाना बिल्कुल नहीं जानती। शेफ अब तुम्हें क्लास देगी। अब हम एक फ्राइंग पैन में मीट का एक टुकड़ा डालते हैं और इसे भूनते हैं। हम आपको याद दिलाते हैं कि फ्राइंग पैन को मिस न करें। जब मीट की बात आती है तो सिस्टर आश्चर्यजनक रूप से एब्सेंट है। अब इसे पलटने के लिए टुकड़े को टॉस करें, तवे पर दूसरी तरफ, फर्श पर नहीं। लेकिन फिर दादी को यह सब साफ करना होगा। बहन, आगे तलने से पहले मीट के टुकड़े से बाल और गंदगी निकालना मत भूलना। इस बीच वह स्टेक पकाने में सक्षम थी और उसने इसे जलाया भी नहीं। शेफ के साथ बिताया गया समय व्यर्थ नहीं गया था, लेकिन कुछ गायब है। बेशक मुझे हाइंस केचप जोड़ना होगा, जो स्टेक के साथ अच्छा लगता है। हाँ, और ये बहुत स्वादिष्ट भी होगा। दादी का यह मानना नहीं है, मीट में बस नमक की जरूरत है। आखिरकार अपने रस में पकते हुए यह पहले से ही काफी स्वादिष्ट और नरम हो गया है, और ऊपर सुगंधित रोजमेरी की एक टहनी। लेकिन शेफ नोस्ट्रेट गोक्से से प्रसिद्ध गोल्डन स्टेक का रहस्य जानती है। यहाँ तक कि कॉर्नर मैकग्रेगर ने खुद भी इसे खाया है, और हमारी बच्ची खाएगी। वाह, एक असली सुनहरा स्टेक है, जैसे दुबई रेस्तरां में। वाह, क्या पिच है। जब यह प्रसिद्ध गोल्डन स्टेक को खाएगी तो मैं बच्ची का चेहरा देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकती। तो यह उसके लिए डिश आजमाने का समय है। केचप के साथ मीट उसे उतना पसंद नहीं आ रहा है, लेकिन दादी का रसदार स्टेक अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट निकला। सरल और कोई तामझाम नहीं, लेकिन क्या स्वाद है। वाह, यह क्या है? गोल्डन स्टेक। यह सुंदर है, लेकिन क्या वह इसका स्वाद पसंद करेगी? मुझे नहीं लगता कि उसे ये पसंद आएगा। कमाल है। लेकिन दादी का स्टेक निस्संदेह पहला स्थान लेता है। एक कहावत है कि सरल चीजें ही सभी को पसंद आते हैं। इस बार चुनौती के प्रतिभागियों ने पूरी तरह से तैयार है। आखिरकार अब बच्ची सुशी खाना चाहती है। तैयार करने के लिए एक लंबी और मुश्किल डिश। शेफ को इस बारे में कोई दिक्कत नहीं लगता। उसने सुशी के लिए एक विशेष चावल खरीदा और अब वो जल्दी से इसे एक राइस कुकर में पकाएगी। यह बहुत आसान था, लेकिन बहन को राइस कुकर की आवश्यकता नहीं होगी, न ही चावल न ही नोरी शीट्स की। आखिरकार वह सुशी को मीठी और खट्टी हरीबो रिबन से बनाएगी। उसमें गमी बार डालेगी। यस। हाँ, इस तरह से। और अब इसमें जेली आके डालना है। वो अपनी दादी को ठीक से डराएगी। और सुशी को अपनी आंखों से सजाएं। यह कितना कूल और रसीला निकला। और वसाबी के बजाय वह हर्शी चॉकलेट सॉस के साथ डिश को तैयार करेगी। वाह, रंगीन मीठा सुशी। वाह, मुझे जानना है कि क्या समुराई ने भी ऐसी डिश खाई थी। वैसे भी यह खूबसूरती से निकला। मीठा सुशी वही है जो आपको एक बच्चे के लिए चाहिए। आप नहीं जानते होंगे, लेकिन शेफ ने एक बार जापान में मीजी राजवंश के शाही दरबार में काम किया था। सूर्योदय के समय वह शोगुन के निवास के पास स्थित रसोई में गई। उसने नोरी की एक शीट और मैट्स निकाली। वह उन पर माउंट फूजी के पास झरनों से निकाले गए पवित्र पानी में पहले भीगे हुए चावल फैलाती है। वह शाही बगीचे से एवोकाडोस लाई थी और मछुआरों को निवास के बगीचे में तालाब से उसके लिए सबसे ताजा ट्राउट मिला।
शेफ ने फिलाडेल्फिया रोल को रोल किया, उन्हें प्लेटों पर डाला और उन्हें नाश्ते में राजा को दिया। मीजी राजवंश के राजा ने उन्हें खा लिया और फिर काम करने चले गए। अब वह इस रेसिपी से बच्चे के लिए इम्पीरियल फिलाडेल्फिया रोल अपने साथ लाई है। हाँ, लेकिन दादी सुशी को इतने अच्छे से नहीं बनाया, लेकिन वो कुछ और लेकर आई है। पूरी फिलिंग को खीरे में भरा जा सकता है क्योंकि ये पूरी तरह से अपना आकार रखती है। ऊपर मछली रखो और बस खीरे के टुकड़ों में काट लो और वाला, खीरा तैयार है। अब खाओ बेबी। जिसकी सुशी आपको सबसे ज्यादा पसंद है। खीरे के रोल अजीब लगते हैं, तुम उन्हें खाना भी नहीं चाहती। शेफ के रोल बस स्वादिष्ट है, जैसे सबसे अच्छे रेस्तोरां से आए हो। बस वही जो बच्ची ने ऑर्डर किया। Oh, yes. वाह, वो आँख कितनी मजेदार लग रही है। वाह, वो मीठे स्वाद का है। बच्ची सच्ची में इसे पसंद करती है। एक स्पष्ट एडवांटेज के साथ यह दौर बहन द्वारा जीता जाता है। इसे जारी रखो। क्या आपको चुनौती पसंद आई? रापापा चैनल को सब्सक्राइब करें। कई और दिलचस्प चुनौती, असामान्य डिश और स्वादिष्ट खाना आपके लिए इंतजार कर रहे हैं। रापापा के हीरोज के साथ फिर से मिलते हैं।